नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। लगातार दोस्तों इतिहास का हमारा पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। हम कह सकते हैं प्राचीन इतिहास का आपका सिलेबस ही मिलता जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि मात्र हमारा एक ऐसा चैनल है जो आपको टॉपिक टू टॉपिक ले चल रहा है। तो आप बने रहिए दोस्तों, हर टॉपिक आपका कंप्लीट किया जाएगा, चाहे वो इतिहास का प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकालीन भारत हो, चाहे आपका आधुनिक भारत हो। उसी सीरीज में आज हमारा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति। मैंने कहा था आपको दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल में जब हम ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां से हमारे पास जो चीजें आती है उनका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। यानी हम यहाँ से उन चीजों के बारे में चर्चा करने वाले इतिहास में जिसका स्पष्ट वर्णन किया गया है, यानी वो हमारा टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति। दोस्तों आपको पता है भारत में सामाजिक धर्म से जुड़ा हुआ है और समाज में समय समय पर अनेक जातियों का मतभेद होता रहा है और अनेक महापुरुषों ने इन मतभेदों को दूर करते हुए अनेक लोगों को अपने संरक्षण में अनेक धर्मों की स्थापना की। तो आप समझ गए होंगे आज का हमारा टॉपिक होगा धर्मों से रिलेटेड, जिसमें हम आज का टॉपिक आपका बनाएंगे जैन धर्म। मुख्यतः हमारा होगा फोकस, इसके बाद बाकी धर्मों पे चर्चा करेंगे। पहले समझिए इन धर्मों की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जब हमारी स्टार्टिंग में हम बात करें तो शुरू में हमारा जो समाज था, यानी हम बात करें तो वेदों में हमारे समाज का जब वर्णन किया गया था वहां पे कर्म प्रधान लोगों को प्राथमिकता दी गई थी। यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति जिस तरीके के कार्य को करता था उसी तरीके उनको क्या किया गया था, उनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया था। तो मुख्यतः हम बात करें तो समाज हमारा जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में था उस समय 4 वर्गों में बटा था। आप देख पा रहे होंगे मैंने 4 एरो इसलिए बनाए। पहला ब्राह्मण था, दूसरा आपका क्षत्रिय था, तीसरा आपका वैश्य और चौथा आपका शूद्र था। दोस्तों प्रॉब्लम तब आई हमारे पास समाज में जब किसी व्यक्ति को प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी रोक लगाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे वैश्य और शूद्र को आगे चल के समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हुई, जिसके दौरान वेदाध्ययन में मनाही कर दी गई और उसमें लगातार लोगों ने परिवर्तन किया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमारी क्या थी, किसी भी व्यक्ति के जाति या धर्म से नहीं लेना देना था, उसके ज्ञान से उसके धर्म को डिसाइड किया जाता था। अब इसको देखकर समाज में जब अनेक बुराइयां उत्पन्न हुई, हमारे कुछ लोगों ने, महापुरुषों ने अपने अपने संप्रदाय की स्टार्ट किया। तो दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बनता है घोर क्रियावादी संप्रदाय, जिसके संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो पूरन कश्यप जी हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें आजीवक संप्रदाय तो आपके मखली गोसाल जी हैं। और इसके बाद बात करें निकट नाथपुत्र संप्रदाय तो महावीर स्वामी। यानी जैन धर्म में जब भी हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती। चलिए देखिए, जैन धर्म में हम लोगों ने पहले कुछ बेसिक रूप से चर्चा करते हैं, इसके बाद फिर महावीर स्वामी का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यानी महावीर स्वामी के बारे में बहुत सारी चीजें हम तैयार करेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी हमारे क्या हुए, जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर हुए। यानी उनके सिद्धांतों को जनता ने जाना और लोगों ने उनके संप्रदाय को अपनाया। तो पहले दोस्तों कुछ हम जैन धर्म से रिलेटेड मूल बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जहां से कभी कभी एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए, हम अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, अगर जैन धर्म के हम तीर्थंकरों की बात करें तो दोस्तों 24 तीर्थंकर हमारे पास है, जिनमें से मुख्य रूप से आपके पहले के नाम पूछा जाता है। इनके बारे में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं मिला, इसी वजह से क्या है, ऋषभ जी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, केवल इतना सिद्धांत माना गया कि ये पहले तीर्थंकर थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। इसके बाद हम बात करें तो 23वें व ऐतिहासिक तीर्थंकर हमारे पास कौन बने, तो वो हमारे पास पार्श्वनाथ जी बने। और पार्श्वनाथ के बारे में कुछ चीजें हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पार्श्वनाथ के बेसिक तौर पे बात करें तो काशी नरेश अश्वसेन जी के पुत्र थे। काशी नरेश मतलब वाराणसी से हम बात कर सकते हैं कि वहां पे काशी है हमारा, वहां के वो क्या थे, एक प्रतिष्ठित राजा के रूप में थे, जिनके बेटे थे ये। उनकी माता की बात करें तो उनकी माता का नाम वामा था। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने क्या किया था, सम्यक पर्वत पर इन्हें 84 दिन की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति मतलब क्या होता है, आप ज्ञान की प्राप्ति से तात्पर्य है कि उनके आदर्श और सिद्धांत जैसे कि लोगों को समझ में आए और लोग उनके सिद्धांतों पे कार्य करें, जिसमें मुख्य रूप से आपके इनके सिद्धांत 4 थे और 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। और 5वां सिद्धांत हम आपको महावीर स्वामी के जीवनी में बताएंगे। देखिए, पहला इन्होंने सिद्धांत जोड़ा था दोस्तों अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है जीवों की रक्षा या जीवों पर दया करना, जीवों पर
दया करना। दूसरा पॉइंट हमारा सत्य, सत्य मतलब समझ पा रहे हैं, सही कहना। तीसरा पॉइंट अस्ते, अस्ते मतलब होता है हमारा चोरी ना करना। और चौथा हमारा होता है अपरिग्रह मतलब धन की लालच ना करना। धन की लालच ना करना। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये सिद्धांत बहुत बड़े हैं और इन सिद्धांतों में ही कहीं ना कहीं व्यक्ति की जीवनी छिपी होती है, यानी जीवन सार्थ छिपा रहता है। और इन्हीं सिद्धांतों के नाते ये हमारे जो ऐतिहासिक तीर्थंकर के रूप में फेमस थे कौन, पार्श्वनाथ जी। अब आगे की भूमिका हमारी आती है महावीर स्वामी जी के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग जैन धर्म में जिनका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जिनके बारे में हमें बेसिक तौर पर एग्जामिनेशन में कोई ना कोई प्रश्न टकरा जाता है। देखिए जैन धर्म है और आपका बौद्ध धर्म है। बेसिक तौर पर हम इतना कहेंगे कि इन दो धर्मों से पेपर में प्रश्न आएगा ही जब भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रश्न उठाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज मैं उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आपको देता हूँ जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखिए सबसे पहले महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। तो इनके जन्म के बारे में, इनसे जीवन में इनके घटने वाली घटनाओं के बारे में, इनके साथ जुड़े हुए नामों के बारे में। आइए सबसे पहले देखिए इनका जन्म 540 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था। और मैं दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग प्राचीन भारत में बात कर रहे हैं और प्राचीन भारत में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो ईसा पूर्व की रही, यानी वे सारी घटनाएं जो सदी से अपोजिट चलती थी, विपरीत चलती थी। अब इसके बाद देखिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और बात करें तो वैशाली कहाँ पे है, तो आपका बिहार लगाता है। अब इसके बाद हम बात करें, अभी तो फिलहाल ये वैशाली खुद अपना एक राज्य बन चुका है। इनके पिता का नाम की बात करें तो सिद्धार्थ थे, जो एक संपन्न गणराज यानी एक उनका संघ था, ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। तो ये आपको याद रखना है, ज्ञात्रिक। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इनके माता का नाम क्या था, तो त्रिशला ज्यादातर फेमस नाम है, लेकिन इनका नाम विदय दत्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए दोनों को मैंने लिख दिया। इन केस अगर आपको ऑप्शन ये नहीं त्रिशला देता है तो आपको ये ऑप्शन जरूर दिया होगा। अब इनकी भूमिका कहीं ना कहीं चेतक गणराज यानी लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी हैं, जिनका संबंध महावीर स्वामी से माना जाता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे तो चेतक के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। बिंदुसार की घटनाओं के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तब वहां पे हम आपको चेतक के बारे में बताएंगे। अब इसके बाद महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए दोस्तों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी के बारे में जब भी पढ़िएगा तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक दूसरे में मैच करती है, तो कुछ नहीं है, आप दोनों को अलग अलग वीडियो से देखिए, शायद आपकी जो भी चीजें हैं या डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर इनका विवाह यशोदा नामक कन्या के साथ हुआ था और इनके पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शनी था, जो मैं ये ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूं। आप इसको ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं, बाकी पूरे सेंटेंस से मतलब नहीं है, केवल इन पॉइंटों को फोकस करना है कि कहां से प्रश्न आपके बनेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो जैन धर्म के 24वें या वास्तविक संस्थापक आपके महावीर स्वामी जी कहलाए। वास्तविक संस्थापक मतलब इनका सिद्धांत यानी जैन धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किसने कहा, महावीर स्वामी जी ने कहा, इसलिए उन्हें वास्तविक संस्थापक माना गया। अब इन्होंने क्या किया था, 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग दिया था। गृह त्यागने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि ये ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। बहुत सारी चीजें आपकी मानी जाती है कि जब भी व्यक्ति किसी चीज का तप और तपस्या करता है तो उसकी कहीं ना कहीं सार्थकता दिखती है। तो बहुत ही कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी ने क्या किया, अपने सिद्धांतों को समाज में अपने सिद्धांतों को समाज में उसको प्रसारित किया। और इस दौरान इन्होंने क्या किया, 12 वर्षों की कठोर तपस्या, देख पा रहे होंगे आप, लिखा गया 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने क्या किया, अपनी एक छवि बनाई और उस छवि के नाते आज जैन धर्म में इनका एक विशेष महत्व है। देखिए इनके बचपन का नाम क्या था, अगर हम बात करें तो बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन कठिन तपस्या और सारे चीजों को देखते हुए इन्हें महावीर स्वामी की उपाधि दी गई। महावीर यानी वीरों में जो वीर, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, चुंबी ग्राम के समीप किस नदी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई,
तो ऋजुपालिका नदी के नीचे इन्हें ज्ञान की ऋजुपालिका नदी के किनारे। और तट के बारे में बात करें, हम वृक्ष के बारे में बात करें तो साल वृक्ष का, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो साल वृक्ष के नीचे। और नदी पूछता तो आपका ऋजुपालिका नदी पूछता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद ये अलग अलग नामों से जाने गए। यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन, यानी इनके लिए जिन शब्द का प्रयोग किया गया। जिन क्या होता है? विजेता, यानी जिसको कोई भी हरा ना पाए, यानी वैसा व्यक्ति विजेता कहलाता है। अहर्त पूजनी, यानी सभी के लिए क्या बन गए? एक आदर्श बन गए और इनके सिद्धांतों को लोग मानने लगे। इसके बाद निर्ग्रंथ, यानी बंधन रहित हो गए। इन्होंने क्या किया? समाज की मोहमाया त्याग करके केवल लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया, भेदभाव की भावनाएं ना करके समाज में जैन धर्म का विस्तार किया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें किस नाम से जाना गया? तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया आपको, देखिए, जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ और कैवल्य। मान लीजिए कैवल्य नहीं देता है तो इनमें से कोई ना कोई आपका जरूर वहां पे विकल्प दिया होगा, ठीक है। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका एक और नाम पड़ा, वो क्या हुआ? कैवल्य के नाम से कहला। अब अंतिम समय पे हम बात करें, एक चीज और दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, उस समय इनकी उम्र कितनी थी? तो अभी आपने देखा 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या करी, यानी 42 वर्ष की आयु में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये चीज आप इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने दोनों चीजें लिखी है। 30 वर्ष में गृह त्यागा इन्होंने और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब मृत्यु के बारे में हम बात करें तो 72 वर्ष की आयु में पावा के समीप, जो वर्तमान में बिहार में है, इनको मृत्यु को प्राप्त हुआ। और समय अगर पूछ लेता है तो 468 बीसी के मध्य में इनकी मृत्यु हुई। देखिएगा यहाँ 540 था जन्म और मृत्यु इनकी 468, तो ये बिल्कुल सही लिखा है, डाउट नहीं होना चाहिए कि 468 पहले होना चाहिए और 540 बाद में होना चाहिए। देखिए जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको बीसी और एडी में सारी चीजें क्लियर है, बट जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं उनमें ये डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है सदी से अपोजिट घटनाएं, यानी यहाँ पे 540 है और यहाँ पे 468 बिल्कुल सही लिखा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? महावीर स्वामी के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग चर्चा करते हैं महावीर स्वामी के सिद्धांतों के बारे में। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था, इसके पहले 23वें तीर्थंकर हमारे पास थे, कौन? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी ने क्या किया था? जैन धर्म में क्या किए थे? 4 सिद्धांत जोड़े थे। अभी आपने वीडियो को देखा कि 4 सिद्धांत हमारे क्या थे। उसी 4 सिद्धांत में 5वां सिद्धांत हमारा महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, जो ब्रह्मचर्य कहलाया। और दोस्तों, ब्रह्मचर्य के बारे में आप सभी को पता है, बचपन से ही आप लोगों ने श्लोक के माध्यम से ब्रह्मचर्य के जीवन को जिया है और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है। तो देखिए, बहुत बड़ा, अगर हम विद्यार्थी जीवन की या तपस्वी जीवन के बारे में बात करें तो ब्रह्मचर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत बना। अब इन 5 सिद्धांत को मिलाकर महाव्रत कहलाए। ये सभी जो सिद्धांत हमारे कहलाए वो जैन धर्म के महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, आपको पता है कि जब समय समय पर कोई नहीं रहता है तो धर्मों में बंटवारा डेफिनेटली होना होता है। तो यही कंडीशन आपकी हुई। जैन धर्म संप्रदाय क्या हुआ? आगे चलकर कालांतर में इनके बाद 2 वर्गों में बढ़ गया, जो इंपॉर्टेंट बनता है आपका श्वेतांबर और दिगंबर। तो आप सभी को पता है, नहीं पता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वे सारे लोग जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। यानी इनके 2 सिद्धांत बन गए जैन धर्म पे। कुछ लोगों ने क्या किया? श्वेतांबर के सिद्धांतों को मानना शुरू कर दिया, वे श्वेत वस्त्रों को धारण करने लगे। और कुछ लोग क्या हुए? आपके दिगंबर, यानी नग्न पे रहने लगे, नग्न रहने लगे, तो वो लोग दिगंबर कहलाए। इसका रीजन था क्योंकि महावीर स्वामी ने जो 12 वर्ष की कठिन तपस्या प्राप्त करी थी, उस दौरान उनका ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनके शरीर पर वस्त्र ही नहीं रह गए थे। तो लोगों ने कहा कि ऐसे वैसे, लेकिन नहीं, वो एक कठिन तपस्या थी और तपस्या के दौरान व्यक्ति को अपने जीवनचर्या भूल जाती। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इनका पवित्र ग्रंथ जो कहलाया, यानी हम बात करें महावीर जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ के बारे में, तो वो हमारे पास त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। जिसके मुख्य रूप से आपका बात करें तो यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने मेंशन किया है, यह जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिरत्न। और इसकी भाषा पूछी जाती है तो प्राकृत भाषा है इसकी। इसका अन्य नाम आगम भी जाना जाता है।
या कभी कभी कहा जाता है इनको ही संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, त्रिरत्न। यानी हमारे पास कौन से हैं वे आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसके 3 भाग बनाए। वो 3 भाग ये हैं आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। इन्हीं तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोला गया, त्रिरत्न। तो याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर त्रिरत्न और त्रिपिटक में कंफ्यूजन होता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दें आप। यहाँ पे अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी जी के बारे में, यानी जैन धर्म के बारे में त्रिरत्न है, और बौद्ध धर्म जब हम पढ़ाएंगे तो वहां त्रिपिटक पढ़ाएंगे। अक्सर ये कंफ्यूजन आता है। और अब कल का हमारा जो टॉपिक होगा यानी नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड होगी आपकी बौद्ध धर्म से। हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति में दोस्तों हर एक धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे वे सारे धर्म है जो आज भी विद्यमान हैं। और यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट बात करें, सम्यक ज्ञान मतलब होता है अपने लोगों के पास यानी जो गुरु है उसके पास दिए गए सिद्धांतों का उसका क्या करना, सीखना। और सम्यक आचरण मतलब उसकी कार्य प्रणाली को सही से लागू करना, यानी दुख हो या सुख हो जीवन में आपको एक समान व्यवहार करना चाहिए या एक समान जीवन जीना चाहिए। अब आ जाता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से हमारा तात्पर्य होता है वे सारी चीजें यानी उन पर ही विश्वास करना चाहिए या उन सारी चीजों को मानना चाहिए जो आपको दर्शनाभिलाषी हो, यानी जिसको आप देख सकें, समझ सकें, उसका वर्णन किया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपका जैन धर्म से जितनी जानकारी हो सकती है मैंने दिया। अगर कोई भी जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न आपका रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से चैनल पर भेजें। थैंक्स।